हेलो। सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हैं, सब मस्त हैं, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। RWA परिवार में आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारिक। वेरी गुड। आ जाइए दोस्तों, सभी दोस्त आ जाओ, जल्दी से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। साथियों, आप सभी को अच्छे से पता है कि जो अपने टॉपिक पढ़ेंगे आज, वो टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान में परिवहन। राजस्थान में परिवहन टॉपिक के बारे में अपने चर्चा करेंगे। और इसी परिवहन टॉपिक के बारे में चर्चा करते हुए दोस्तों, सर्वप्रथम देखो, सुनो। राजस्थान में परिवहन के 4 माध्यम हैं मेनली। एक तो है जयपुर मेट्रो, एक रेल परिवहन, एक वायु परिवहन और एक सड़क परिवहन। क्योंकि राजस्थान में जल परिवहन नहीं है। हाँ, बोट सफारी राजस्थान में है, अपने बोल सकते हैं, लेकिन जल परिवहन की व्यवस्था नहीं है। वो एक ओनली ऑन पर्यटकों का केंद्र ही, जैसे नौका विहार है वगैरह चल रही है, लेकिन आय की दृष्टि से इतना बड़ा कोई परिवहन जल परिवहन नहीं है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, राजस्थान में परिवहन टॉपिक स्टार्ट करते हुए, सर्वप्रथम नंबर 1 पर अपने बात करेंगे राजस्थान में परिवहन के। आपको पता होना चाहिए कि माध्यम कौन कौन से हैं और राजस्थान में परिवहन के कौन कौन से। हाँ, चलो साथियों, राजस्थान में अगर बात करें तो परिवहन राजस्थान में कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। एक तो जयपुर मेट्रो, एक रेल परिवहन, एक वायु परिवहन और एक कौन सा है? सड़क परिवहन है। तो इन्हीं परिवहन में चर्चा करते हुए नंबर 1 पर अपने बात करेंगे जयपुर मेट्रो के बारे में। सबसे पहले जयपुर मेट्रो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अपने आगे पढ़ेंगे जयपुर मेट्रो। जयपुर मेट्रो के बाद में अपने पढ़ेंगे दोस्तों रेल परिवहन, उसके बाद में वायु परिवहन और उसके बाद में सड़क परिवहन। जैसे आप याद रखना, सर्वप्रथम अपने मेट्रो में चढ़ेंगे, मेट्रो के बाद में, हाँ, मेट्रो के बाद में अपने रेलगाड़ी में यात्रा करेंगे, रेल के बाद में जहाजों में चढ़ेंगे और लास्ट में सड़क पर आवांगा। पहला मेट्रो में चढ़ांगा, फिर रेलगाड़ी पर चढ़ांगा, फिर जहाज में, यानी हवाई यात्रा करेंगे, आकाश में उड़ेंगे और सबसे लास्ट में सड़क पर आएंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, सबसे लास्ट में अपने पढ़ेंगे सड़क परिवहन। तो नंबर 1 पर देखो, सुनो, चर्चा करते हुए दोस्तों अपने बात करेंगे जयपुर मेट्रो के बारे में। अब मैं आपको जयपुर मेट्रो के बारे में सारी बातें बताने जा रहा हूं दोस्तों। हाँ, ज्योग्राफी कब कंप्लीट हो जाएगी? ये प्रश्न जिस दिन मैंने बैच स्टार्ट किया था उस दिन से आप कर रहे हो। ज्योग्राफी आज सोमवार है, कल मंगलवार है, परसों बुधवार है, उससे पहले गुरुवार को समाप्त हो जाएगी। गुरुवार को अपने क्या करेंगे? हाँ, राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट, क्योंकि आज और कल 2 दिन में परिवहन हो जाएगा। 2 दिन में एक टॉपिक आपका बचा है झील, वो हो जाएगा। ठीक है, परिवहन ये आर्थिक समीक्षा में दोबारा मैं फिर से पढ़ाऊंगा, क्योंकि सड़कों की लंबाई चेंज होकर दोबारा फिर आ जाएगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों, जयपुर मेट्रो के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यह है कि जयपुर मेट्रो किसके सहयोग से शुरू की गई थी? पहला ही प्रश्न क्या है? जयपुर मेट्रो किसके सहयोग से शुरू की गई? यह प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि जयपुर मेट्रो एडीबी के सहयोग से संचालित है। एडीबी का मतलब जानते हो ना आप? जयपुर मेट्रो का संचालन किसके सहयोग से हो रहा है? अगर आपसे पूछ ले तो आपका उत्तर क्या होगा? जयपुर मेट्रो किसके सहयोग से संचालित है? तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा एडीबी के सहयोग से। आप याद रखना, किसके सहयोग से? एडीबी। एडीबी का मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से संचालित है। हाँ, चलो इसके बाद में फिर आ जाओ। यह साथियों भारत की क्रम की दृष्टि से आपसे पूछ ले तो यह भारत की क्रम की दृष्टि से 6ठी मेट्रो रेल प्रणाली है। क्रम की दृष्टि से 6th नंबर की यह मेट्रो रेल प्रणाली है। कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, गुड़गांव
और उसके बाद में आ गई जयपुर। तो देखो क्रम की दृष्टि से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। दोबारा फिर बता रहा हूं, जयपुर मेट्रो ये सहयोग अगर आपसे पूछ ले किसके सहयोग से संचालित है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से, और ये क्रम की दृष्टि से भारत की छठी मेट्रो रेल प्रणाली है। कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और गुड़गांव के बाद में। ठीक है, इसके बाद में आगे देखो, आगे और बात करते हैं। राज्य में दोस्तों सर्वप्रथम मेट्रो सेवा जो शुरू की गई थी वो कहां की गई थी? जयपुर में। राजस्थान में सर्वप्रथम मेट्रो सेवा जयपुर में प्रारंभ की गई और यह की गई थी 3 जून 2015 को। 3 जून 2015 को सभी टीवी चैनलों पर एक खबर छाई हुई थी, वो थी यही खबर, राजस्थान की राजधानी को मिली मेट्रो की सौगात। तो राजस्थान में सबसे पहले मेट्रो सेवा शुरू की गई थी, वो कहां की गई थी? जयपुर में 3 जून 2015 को। और मेट्रो को हरी झंडी किसने दी थी? विसल के साथ हरी झंडी दी थी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी सिंधिया ने। यानी इस समय राजस्थान के, आपसे पूछा जाएगा कि इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपका उत्तर होगा इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी सिंधिया थे। ठीक है, आगे आ जाओ। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का गठन कब हुआ? तो जयपुर में मेट्रो सेवा शुरू करने के लिए जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन दोस्तों 1 जनवरी 2010 को किया गया था। ठीक है ना। जयपुर मेट्रो हेतु विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवाई गई थी, किससे? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से तैयार करवाई गई। विस्तृत रिपोर्ट का मतलब है भी इस मेट्रो का पूरा मैप तैयार करना था। मैप तैयार करने का मतलब है भी मैप इस प्रकार डिजाइन करना था कि यह मेट्रो सेवा अपने किस प्रकार संचालित कर सकते हैं, कितनी दूरी में और कैसे संचालित कर सकते हैं, कैसे इनके स्टेशन बनाने हैं, कैसे इसका एलिवेंट बनाना है, कहां इसको ऊपर करना है, कहां इसको जमीन के नीचे करना है, कहां किस प्रकार की व्यवस्था करनी है, उसके लिए तो जयपुर मेट्रो हेतु विस्तृत रिपोर्ट दिल्ली मेट्रो से तैयार करवाई गई थी। जयपुर मेट्रो का देखो साथियों संपूर्ण निर्माण कार्य 2 चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा। ठीक है, जिसका प्रथम चरण तो पूर्ण हो गया और द्वितीय चरण अभी दोस्तों क्या है? प्रस्तावित है। तो अब तक देखो सुनो, अपने बात की है जयपुर मेट्रो के बारे में। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि जयपुर मेट्रो रेल क्रम की दृष्टि से कौन सी है? तो क्रम की दृष्टि से यह भारत की छठी मेट्रो रेल प्रणाली है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन 1 जनवरी 2010 को। मेट्रो सेवा शुरू की थी 3 जून 2015 को और विस्तृत रिपोर्ट किससे तैयार करवाई गई? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड से। जयपुर मेट्रो का संपूर्ण निर्माण कार्य 2 चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा। प्रथम चरण पूरा हो गया और द्वितीय चरण अभी प्रस्तावित है। तो दोस्तों प्रथम चरण देखो सुनो, प्रथम चरण इसका शिलान्यास 24 फरवरी 2011 को कमलनाथ जी के द्वारा किया गया। और प्रथम चरण के निर्माण के साथियों भाग कितने हैं? 2 भाग है। दोस्तों आपको एक खुशखबरी देता हूं, अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस के रिजल्ट आ रहे हैं। आप सभी को इस बात का पता है ना प्रिय विद्यार्थियों? राजस्थान पुलिस में अपने बहुत ही काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन तो दूर की बात साथियों, लेकिन रैंक पर सिलेक्शन हुआ है। राजस्थान में सीकर जिले से फर्स्ट रैंक है लड़की की, यानी महिला में फर्स्ट रैंक सीकर से, वो अपनी स्टूडेंट है। पाली जिले से सिलेक्शन हुआ है एक लड़के का भरत देवासी। और सिलेक्शन तो सिलेक्शन, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन और जीडी पुलिस दोनों में सिलेक्शन हुआ है। जीडी पुलिस में 4th रैंक पर सिलेक्शन हुआ है। एक साथियों राजस्थान के तो राजस्थान में हुए सो एक हरियाणा के भिवानी की लड़की है पूजा, उससे आज सुबह ही मेरी बात हुई थी। उसका कोटा बटालियन से सिलेक्शन हुआ है और 7th रैंक पर सिलेक्शन हुआ है। और अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। एक लड़की है जिसका नागौर से सिलेक्शन हुआ है, वीरभूमि बैच से जुड़ी थी। सुबह ही मेरी आज उसी से बात हुई थी, नागौर पुलिस से। तो रिजल्ट अपना अच्छा रहा और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे जो साथी 2 स्टार का सपना देख रहे हैं
वो भी अपना सपना जरूर पूरा करेंगे। तो साथियों अब देखो सुनो, प्रथम चरण इसका शिलान्यास 24 फरवरी 2011 को कमलनाथ जी के द्वारा किया गया और प्रथम चरण का निर्माण 2 भागों में किया गया। तो प्रथम चरण के 2 भाग देखो, प्रथम जो भाग था प्रथम चरण का प्रथम भाग याद रखना, प्रथम भाग में दोस्तों मानसरोवर से लेकर के चांद पोल तक कुल 9 स्टेशन बनाए गए थे। और प्रथम भाग, द्वितीय भाग देखो चांद पोल से शुरू होता है और चांद पोल से बड़ी चौपड़ तक 2 स्टेशन बनाए गए। तो प्रथम चरण में अगर आपसे पूछ ले कुल कितने स्टेशन बनाए गए, तो प्रथम चरण में कुल 9 और 2 11 स्टेशन बनाए गए थे। ठीक है ना साथियों, प्रथम चरण के कितने भाग थे? 2। प्रथम चरण का जो भाग था प्रथम भाग वो मानसरोवर से चांद पोल तक 9 स्टेशन बनाए गए और द्वितीय भाग में चांद पोल से बड़ी चौपड़ तक 2 स्टेशन बनाए गए। प्रथम चरण में दोस्तों कुल 11 स्टेशन बनाए गए, वह 12.067 किलोमीटर की दूरी में मेट्रो रेल शुरू की गई। तो प्रथम चरण में कुल 11 स्टेशन और दूरी 12.067 किलोमीटर। अब इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात सुनना, यह बात प्रथम चरण में दोस्तों क्या कबाड़ा किया गया था? प्रथम चरण में अजमेर पुलिया से सोडाला तक दोहरा एलिवेंट तैयार किया गया। एक तो होता है एलिवेंटर, एक होता है एलिफेंट, दोनों अलग अलग है दोस्तों, एक नहीं है, याद रखना। तो प्रथम चरण में अजमेर पुलिया से सोडाला तक दोहरा एलिवेंट तैयार किया गया। यह एलिवेंट भारत का पहला और एशिया का दूसरा एलिवेंट है। एलिवेंट का मतलब, दोहरे एलिवेंट का मतलब क्या होता है? भी नीचे दोस्तों यह है सड़क और इसके ऊपर यह है फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज जिसे बोलते हैं ओवर ब्रिज। तो यह भी सड़क हो गई, इसके ऊपर यहां दौड़ रही है मेट्रो रेल, यह है, समझ गए? दोहरा एलिवेंट, डबल सड़कें, फिर उसके ऊपर मेट्रो दौड़ रही है। तो ये कहां से कहां तक है? अजमेर पुलिया से सोडाला तक दोहरा एलिवेंट तैयार किया गया। यह एलिवेंट भारत का पहला व एशिया का दूसरा एलिवेंट है। ठीक है ना सर? जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके आपने आरडब्ल्यूए पर ऑनलाइन पढ़ाया था दोस्त। आपको पता है आरडब्ल्यूए ऑफलाइन है ही नहीं, आरडब्ल्यूए की सारी कक्षाएं ऑनलाइन होती है। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाया था और आपसे रूबरू भी करवाएंगे जल्दी। उन बच्चों को आपसे रूबरू भी करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है, चिंता मत करो, आपको मिलवाएंगे, वो आपको बताएंगे अपनी सफलता का राज। ठीक है। अब देखो इसके बाद में एशिया का पहला तिहरा 3D एलिवेंट कहां है? बैंकॉक थाईलैंड में है। इसके बाद में आ जाओ, प्रथम चरण में साथियों भूमिगत मेट्रो स्टेशन एक है, वो कौन सा है? बड़ी चौपड़। प्रथम चरण में भूमिगत मेट्रो स्टेशन है बड़ी चौपड़। भूमिगत का मतलब है जमीन के अंदर। अब इसके बाद में देखो सुनो, ये तो है प्रथम चरण। प्रथम चरण के भाग कितने थे? 2। चांद पोल से लेकर के मानसरोवर से चांद पोल तक 9, चांद पोल से बड़ी चौपड़ तक 2, कुल 11 स्टेशन, 12.067 किलोमीटर की दूरी। अजमेर पुलिया से सोडाला तक दोहरा एलिवेंट तैयार किया गया। यह एलिवेंट भारत का पहला और एशिया का दूसरा एलिवेंट है। एशिया का पहला तिहरा एलिवेंट कहां है? बैंकॉक थाईलैंड में है, याद रखना। ठीक है, अब है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण कहां से कहां तक है? द्वितीय चरण सीतापुरा से अंबावाड़ी तक है। स्टेशन बनाए गए थे कितने? सीतापुरा से अंबावाड़ी तक स्टेशन कितने बनाए जाएंगे? 20 और दूरी होगी 23.099 किलोमीटर। जब जयपुर मेट्रो का संपूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा तो इस समय कुल दोस्तों स्टेशन तो होंगे 31 और दूरी होगी 35.166 किलोमीटर की। ठीक है, कृष्णा प्रजापति सर किसी लड़की के नंबर दे दो जिनका सिलेक्शन हुआ है। कोई बात नहीं, दे दूंगा कृष्णा, आप मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज करना, आपको दे दूंगा। ठीक है, चलो इसके बाद में आगे की बात सुनो। अब देखो सुनो, तथ्य याद रखना, कुछ मेट्रो से संबंधित तथ्य है। पहली बात तो याद रखना, जयपुर मेट्रो के श्याम नगर स्टेशन को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला शक्ति स्टेशन घोषित किया गया है। ठीक है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ये प्रश्न याद रखना। जयपुर मेट्रो के श्याम नगर स्टेशन को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला शक्ति स्टेशन घोषित किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 22 जनवरी 2000
2015 को पानीपत हरियाणा से हुई थी। ठीक है। दूसरी बात आप याद रखना, दात्री माताओं व गर्भवती महिलाओं हेतु जयपुर मेट्रो में 4 सीटें निर्धारित की गई है। दात्री माताएं जानते हो कौन सी होती है? दात्री माताएं वो माताएं होती है जिनके शिशु नवजात होते हैं, वो माताएं जो अपने बच्चों को स्तनपान करवाती है, उन्हें बोलते हैं दात्री माताएं। तो याद रखना, दात्री माताओं व गर्भवती महिलाओं हेतु जयपुर मेट्रो में 4 सीटें निर्धारित की गई है। नेक्स्ट आ जाओ, दात्री माताओं हेतु बच्चों को दूध पिलाने के लिए जयपुर, दात्री माताओं हेतु बच्चों को दूध पिलाने के लिए जयपुर मेट्रो के मानसरोवर और चांदपोल स्टेशन पर विशेष कक्ष स्थापित किए गए हैं, जिन्हें अमृत कक्ष नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? अमृत कक्ष। ठीक है। विशेष कक्ष का मतलब क्या है? जैसे छोटा सा एक केबिन बना दिया, उस केबिन में दात्री माताएं वो माताएं जिनके शिशु नवजात होते हैं, बच्चों को स्तनपान करवाती है यानी दूध पिलाती है जो माताएं बच्चों को, तो वो आराम से अंदर बैठ करके और बच्चों को दूध पिला सकती है। तो जयपुर मेट्रो के कौन कौन से? मानसरोवर और कौन सा दूसरा? चांदपोल स्टेशन। मानसरोवर और चांदपोल स्टेशन पर विशेष कक्ष स्थापित किए हैं, जिन्हें अमृत कक्ष नाम दिया है। इसके बाद में तीसरी बातें आप और सुनो, मेट्रो रेल स्टैंडर्ड लाइन पर चलती है, पटरियों के मध्य दूरी साथियों 1.435 होती है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड लाइन। अब देखो सुनो, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा विस्तार करके और बताऊंगा। जैसे आप पढ़ते हो दोस्तों रेलवे के प्रकार, रेलवे के प्रकार, रेल का मतलब क्या होता है? पटरी। वे मतलब है पटरी पर चलना, यानी रेल पटरी पर चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी आप पढ़ते हो ना, रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी। जैसे आपको सर ने वो पढ़ाया है क्या? समास। राम सर बहुत शानदार हिंदी पढ़ाते हैं, सर ने समास पढ़ाते हुए आपको बताया है रेलगाड़ी, तो उसमें सर ने ऐसे ही बताया है रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल किसको बोलते हैं साथियों? पटरी को। रेलगाड़ी, रेल यानी पटरी पर चलने वाली जो गाड़ी है उसे बोलते हैं रेलगाड़ी। तो अब देखो सुनो, रेलवे के प्रकार अपने पढ़ते हैं दोस्त 3। एक तो पढ़ते हैं ब्रॉडगेज, ब्रॉडगेज। एक पढ़ते हैं नैरोगेज, नैरोगेज। और एक पढ़ते हैं मीटर गेज, मीटर गेज। ब्रॉडगेज का मतलब होता है चौड़ी लाइन, चौड़ी लाइन। चौड़ी लाइन का मतलब है जैसे ये एक तो इस पटरी पर यहां टायर और इस पटरी दोनों के बीच की ये दूरी होती है, ये होती है 1.67 मीटर। एक होती है साथियों नैरोगेज, ये होती है छोटी लाइन। कौन सी लाइन होती है? छोटी लाइन। पटरी के मध्य दूरी होती है 0.62 से लेकर के 0.73 मीटर, 1 मीटर से कम। और एक है मीटर गेज, पटरी के मध्य दूरी होती है 1 मीटर की, 1 मीटर। तो ये है। लेकिन अब जो ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मीटर गेज, ये है रेलवे के प्रकार। कितने हो गए? 3, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। लेकिन मेट्रो रेल जिस पटरी पर चलती है, जैसे ये पटरी है मेट्रो रेल के, इस प्रकार ऐसे पहिए चलते हैं ना इस पटरी पर, तो ये जो लाइन है इसका नाम क्या है? ये है स्टैंडर्ड गेज, स्टैंडर्ड गेज। मेट्रो रेल स्टैंडर्ड गेज पर चलती है, पटरी के मध्य दूरी 1.435 मीटर होती है, 1.435 मीटर। समझ गए? ये है रेलवे के प्रकार। समझ आगे और आएंगी इसकी बातें। अभी तो मैंने आपको जब ये मेट्रो की बातें कर रहा हूं तो ये बातें आपको बताई है, लेकिन ये बातें आप याद रखना। जयपुर मेट्रो के कौन से श्याम नगर स्टेशन को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला शक्ति स्टेशन घोषित किया गया है। इसका मतलब है इस स्टेशन पर जितनी भी कर्मचारी है वो सारी कौन है? महिलाएं हैं। दूसरी बात फिर सुनो, थोड़ी सी चाय पी लूं, ठीक है, 1 मिनट में। दूसरी बात फिर सुनना, दूसरी बात फिर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दात्री माताओं और गर्भवती महिलाओं तो जयपुर मेट्रो में कितनी सीटें? 4 सीटें। दात्री माताओं हेतु बच्चों को दूध पिलाने के लिए जयपुर मेट्रो में मानसरोवर और चांदपोल स्टेशन पर विशेष कक्ष स्थापित किए हैं, जिन्हें नाम क्या दिया है? अमृत कक्ष।
इसके बाद में मेट्रो रेल स्टैंडर्ड लाइन पर चलती है, पटरी के मध्य दूरी 1.435 मीटर होती है। चलो इसके बाद में नेक्स्ट परिवहन आ गया कौन सा, रेल परिवहन। चलो अब अपने चर्चा करेंगे साथियों रेल परिवहन के बारे में। रेल परिवहन के बारे में बात करते हुए देखो, सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए कि विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कहां शुरू की गई थी। तो मेरे दोस्त, विश्व की अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम रेलगाड़ी कहां शुरू की गई, तो बताओ आप इसका क्या उत्तर दे रहे हैं। आपके अनुसार विश्व की जो प्रथम रेलगाड़ी है वो कहां पर शुरू की गई साथी? विश्व की प्रथम रेलगाड़ी शुरू की गई थी कहां पर? विश्व की प्रथम रेलगाड़ी इंग्लैंड में शुरू की गई थी और यह शुरू की गई थी 1826 में। इसके बाद में देखो सुनो, भारत में रेल सेवा। अब एक प्रश्न मैं अक्सर बच्चों से पूछता था, अभी आपसे तो मैं ऑनलाइन मिल रहा हूं, लेकिन आपने एक चीज देखी है दोस्तों, मैं मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा, यह नहीं है कि मैं मेरी प्रशंसा कर रहा हूं, आप मेरे से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि अभी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और सर से कुछ पूछ नहीं सकते, क्योंकि मैं इस प्रकार एक्सप्लेन करता हूं कि आपका कोई ऐसा प्रश्न ना हो जो आपके समझ में ना आए। क्योंकि मैं आपसे, आप जो एक्सप्लेन चाहते हो उससे पहले मैं एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूं भी ये कहानी इस प्रकार है। तो मैं ये ऑफलाइन बच्चों से पूछता ना कि भारत में रेल सेवा किसके द्वारा शुरू की गई थी, कहा जी लॉर्ड डलहौजी। मजा आ गया यार। भारत में रेल सेवा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू नहीं की गई थी। ध्यानपूर्वक सुनना मेरी बात, भारत में जो रेल सेवा है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा नहीं शुरू की गई थी, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में शुरू की गई थी, ये याद रखना। हाँ, तो भारत में रेल सेवा साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी और ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर कंपनी के संयुक्त तत्वाधान से शुरू की गई। देखो भारत में रेल सेवा, हां भारत में रेल सेवा ईस्ट इंडिया कंपनी और ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर कंपनी के संयुक्त तत्वाधान से शुरू की गई। अब आगे बात सुनना, आगे जो बात एक्सप्लेन की है देखो सुनो, भारत में रेल मार्गों का निर्माण 1850 में लॉर्ड डलहौजी के काल में शुरू हुआ और भारत की प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर मुंबई से ठाणे महाराष्ट्र के मध्य 33.81 किलोमीटर की दूरी में शुरू की गई। ये 33.81 है, कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा 33.67 किमी। तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो लिखा गया है वो तो लिखा गया है 33.81 और एनसीईआरटी में 33.67 लिखा है। तो अपने राजस्थान के बारे में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्राथमिकता को देते हुए सही मानेंगे, ठीक है ना। तो दोबारा देखो, भारत में रेल मार्गों का निर्माण कब शुरू हुआ? 1850 में। और कब, किसके काल में? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में शुरू हुआ। भारत की जो प्रथम रेलगाड़ी है वो 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर मुंबई से ठाणे महाराष्ट्र के मध्य 33.81 किलोमीटर की दूरी में शुरू की गई थी। आगे इसके बाद में आ जाओ, रेलवे दोस्तों संविधान की कौन सी सूची का विषय है? अगर आपसे पूछे तो रेलवे संविधान की संघ सूची का क्या है, विषय है। और भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में। भारतीय रेलवे का शुभंकर है बोल्लू हाथी, ठीक है। इसके बाद में देखो, भारत का रेल मार्गों में विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा। विश्व में भारत का कौन सा विश्व में भारत का रेल मार्गों के कौन सा स्थान है? चौथा। और विश्व में आपसे पूछ ले प्रथम स्थान किसका है? तो अमेरिका का है। एकल प्रबंधन प्रणाली में भारत का स्थान कौन सा है? सेकंड। प्रथम किसका है? अमेरिका का। और भारत में राजस्थान का रेलवे में स्थान कौन सा है? दूसरा। प्रथम स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। एकल प्रबंधन प्रणाली का मतलब जानते हो? हां, रेलवे संविधान की संघ सूची का विषय है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। भारतीय रेलवे का शुभंकर बोल्लू हाथी है। भारत में, हां, भारत का रेल मार्गों में विश्व में स्थान कौन सा है? चौथा। प्रथम स्थान अमेरिका का। एकल प्रबंधन प्रणाली में भारत का स्थान दूसरा। एकल प्रबंधन प्रणाली का मतलब है मेरे यारों कि पूरा का पूरा जो रेलवे डिपार्टमेंट है ना वो अलग है। मतलब आपको पता है कि रेलवे का, अपने भारत में रेलवे का पूरा सिस्टम ही अलग है, हाँ या ना। इसका मतलब है एकल प्रबंधन प्रणाली, मतलब इनका रेलवे का अपना खुद ही है, सब कुछ आपका ही है,
सब कुछ रेलवे का अपना अलग है, इसलिए एकल प्रबंधन प्रणाली में रेल भारत का स्थान पूछे तो दूसरा प्रथम अमेरिका का है। रेलवे डिपार्टमेंट ये अलग है पूरा। भारत में राजस्थान का रेलवे में स्थान कौन सा है? दूसरा। प्रथम स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। रेलवे में का मतलब है रेल मार्गों में, ठीक है ना। हाँ, आगे इसके बाद में देखो, अब प्रश्न आ गया अपने राजस्थान वालों। साथियों, राजस्थान की प्रथम रेलगाड़ी शुरू की गई थी जयपुर रियासत में। राजस्थान की प्रथम रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से, आगरा फोर्ट का मतलब है आगरा का किला। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगरा फोर्ट से बांदीकुई दौसा के मध्य 21 अप्रैल 1874 को शुरू की गई थी। अब ये जब मैं बात बताता हूं ना साथियों, तो कईयों का फिर एक प्रश्न बहुत ही भयंकर है। क्या गुरुजी थोड़ा मुंह संभाल के बोलो, के बताने लाग रहे होते कि राजस्थान की प्रथम रेलगाड़ी जयपुर रियासत का आपने नाम लिया है। मैं कहता हूं हां साथियों, मैंने जयपुर रियासत का नाम लिया है। आगरा फोर्ट का नाम ले लिया तो आगरा तो उत्तर प्रदेश में है, फिर आपने उत्तर प्रदेश रियासत क्यों नहीं बोली? तो दोस्तों देखो सुनो, उत्तर प्रदेश राज्य क्यों नहीं बोला? मैंने उत्तर प्रदेश राज्य इसलिए नहीं बोला मेरे यारों, ये रियासती काल की बात चल रही है। कब की बात चल रही है साथियों? रियासती काल की। क्योंकि आपको पता ही है विभाजन जो हुआ था, सब कुछ अलग अलग हुआ था, वो तो 1947 के बाद हुआ था। 1947 भारत आजाद हो गया था। इस समय 1874 में क्या था? रियासती काल था। तो इस समय जो ये आगरा था ना, ये जयपुर रियासत का हिस्सा था। आगरा है, मथुरा है, कुछ हरियाणा का क्षेत्र इसमें आ गया था। ये पूरा का पूरा जयपुर रियासत का क्या था? भाग था। इसलिए अपने बोलते हैं जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट, उत्तर प्रदेश में आगरा का किला, ठीक है। और बांदीकुई कहां पड़ता है? दौसा में। तो देखो, राजस्थान की प्रथम रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट, उत्तर प्रदेश से बांदीकुई दौसा के मध्य 21 अप्रैल 1874 को शुरू की गई थी। अब देखो सुनो, राजस्थान की प्रथम सुपरफास्ट गाड़ी कौन सी है? प्रथम बात कर रहा हूं। अब तो आपको पता ही है, बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेस वेयर और एक्सप्रेस प्लस सर गणी चल है। तो राजस्थान की प्रथम सुपरफास्ट गाड़ी थी पिंक सिटी एक्सप्रेस, जो दिल्ली से जयपुर के मध्य चलती थी। भारत में निर्मित प्रथम रेल इंजन, साथियों भारत में निर्मित प्रथम रेल इंजन था फॉकलैंड। ये 1895 में बनकर के तैयार हुआ था। भारत में निर्मित प्रथम रेल इंजन कौन सा है? फॉकलैंड। और ये फॉकलैंड इंजन कब बना था आपसे पूछ ले तो 1895 में ऑन द ट्रैक इसे पटरी पर दौड़ा दिया था, ठीक है। फॉकलैंड इंजन लोको एंड कैरीज कारखाना अजमेर में बना था। फॉकलैंड इंजन कहां बना था? लोको एंड कैरीज कारखाना अजमेर में बना था। और लोको एंड कैरीज कारखाना जो अजमेर में है, इसकी स्थापना 1879 को की गई थी। अब आगे की बातें आप याद मत रखना चाहिए, इतनी बात बहुत है। ये जो इंजन था ना फॉकलैंड इंजन, ये सर्वप्रथम हावड़ा से रानीगंज के मध्य जोड़ा गया था। और ये कौन सा? भांप का इंजन था। पहले भांप पर ही चले थे। तो हावड़ा से रानीगंज के मध्य जोड़ा गया। हावड़ा कहां पड़ता है आपको पता ही है? पश्चिमी बंगाल में। रानीगंज भी वही है, रानीगंज भी वही है। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। फॉकलैंड इंजन लोको एंड कैरीज कारखाना अजमेर में बना था। लोको एंड कैरीज कारखाने की स्थापना 1879 में हुई थी। इसके बाद में फिर आ जाओ रेल नीर प्लांट। नीर किसको बोलते हैं साथियों? नीर बोलते हैं पानी को। जैसे पानी के पर्यायवाची आपने पढ़े हैं, नीर, तो, अंबु, सलील, जल, इस प्रकार है ना। वारी, नीर, नीर, हाँ, जल, वारी, नीर, तो, अंबु, सलील, इस प्रकार ऐसे पानी आपने पर्यायवाची पढ़ा है ना। क्योंकि मेरा तो अब जैसे देखो सुनो, नीर का मतलब तो पानी। नीड एक समानार्थी शब्द है, इसका मतलब नोड। नीड का मतलब क्या होता है? घोंसला, जैसे पक्षियों का घोंसला। अगर इसके आगे नीर द लगा दिया तो ये पर्यायवाची बन गया किसका? बादल का। हाँ, अब देखो जल पानी किस, जल पर्यायवाची किसका है? पानी का। जल, पानी, ठीक है। इसके आगे द लगा दिया तो ये बन गया
किसका पर्यायवाची बन गया बताओ, जलद किसका पर्यायवाची है, थोड़ा थोड़ा आप ध्यान रखना। तो साथियों नीर का मतलब क्या होता है, पानी। तो रेल नीर प्लांट कोटा में क्या है, प्रस्तावित है। राजस्थान में रेल मार्गों की, अब आ गई बात कुल लंबाई। ये राजस्थान में रेल मार्गों की लंबाई मैं आपको आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार बता रहा हूं। तो राजस्थान में रेल मार्गों की लंबाई कितनी है, 6804 किलोमीटर, 6804 किलोमीटर है। प्रति 1000 किलोमीटर में रेल मार्गों की लंबाई है 17.85 किलोमीटर। ठीक है, हाँ। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ, भारत के रेल मार्गों का प्रतिशत राजस्थान में कितना है, आपसे पूछ ले तो 8.89% है। और वर्तमान में एक बात याद रखना दोस्तों, सभी वर्तमान में आप याद रखना, वर्तमान में सभी रेलवे लाइनों को ब्रॉड गेज किया जा रहा है। यहां लिख रहा हूं, वर्तमान में सभी रेल मार्गों को, वर्तमान में, यहां पर लिख रहा हूं वर्तमान में सभी रेल मार्गों को ब्रॉड गेज किया जा रहा है, ब्रॉड गेज किया जा रहा है, किया जा रहा है। अब सारी की सारी जो रेलगाड़ियां है ना वो ब्रॉड गेज पर दौड़ेगी, पटरी के मध्य दूरी ज्यादा होगी तो स्पीड एक्स्ट्रा बनेगी। ठीक है ना, हाँ। वर्तमान में सभी रेल मार्गों को ब्रॉड गेज किया जा रहा है। आगे इसके बाद में फिर आ जाओ, अब बात आ गई वो कि वही रेलवे के प्रकार। मैंने आपको पीछे बताया ना, मेट्रो रेल कौन से गेज पर चलती है, स्टैंडर्ड गेज पर। पटरियों के मध्य दूरी 1.435 मीटर की होती है। अब यहां पर देखो रेलवे के प्रकार कितने हैं दोस्तों, 3। पहला प्रकार है ब्रॉड गेज, यानी ब्रॉड गेज पटरी के मध्य दूरी कितनी है, 1.67 मीटर। जैसे ये देखो, ये है रेलवे, एक टायर यहां चलता है, ये जो बीच की दूरी है ये 1.67 क्या है, मीटर है। तो एक नंबर पर कौन सी बताई मैंने, ब्रॉड गेज, पटरी के मध्य दूरी 1.67 मीटर है। और देखो सुनो, राज्य में सर्वाधिक लंबाई कौन सी लाइनों की है, ब्रॉड गेज की, राज्य में इनकी लंबाई सर्वाधिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ब्रॉड गेज इंडस्ट्रियल फैक्ट्री कहां है, अगर आपसे पूछ ले तो ब्रॉड गेज इंडस्ट्रियल फैक्ट्री राजस्थान के कौन से जिले में है, कोटा जिले में है। समझ गए। 2 नंबर पर है मीटर गेज, पटरी के मध्य दूरी 1 मीटर होती है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज का रेलवे यार्ड यह है फुलेरा जंक्शन जयपुर में। और लंबाई मीटर गेज लाइनों की लंबाई है 915.56 किलोमीटर। नेक्स्ट नंबर 3 पर आ गई नैरो गेज। अब देखो सुनो, नैरो गेज पटरी के मध्य दूरी 0.62 से 0.73 मीटर, 1 मीटर से कम। लाइन केवल और केवल नैरो गेज लाइन राजस्थान के एक ही जिले में है, कौन से में, धौलपुर जिले में। और लंबाई कितनी है, 86.76 किलोमीटर। अब आप मुझसे ये मत पूछना कि सर ब्रॉड गेज लाइनों की लंबाई तो आपने बताई नहीं। राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, 6804 किलोमीटर है। 6804 में से क्या करोगे, 915.56 और 86.76 माइनस कर दो तो जो को उत्तर आएगा बा कौन सी लंबाई हो जाएगी, ब्रॉड गेज लाइनों की लंबाई। ठीक है ना, सगे थोड़ा सा रीजनिंग ही ध्यान रखियो। तो समझ गए, रेलवे के प्रकार 3, ब्रॉड गेज, पटरी के मध्य दूरी 1.67 मीटर, राज्य में सर्वाधिक लंबाई है ब्रॉड गेज लाइनों की। ब्रॉड गेज इंडस्ट्रियल फैक्ट्री कोटा में है। मीटर गेज, पटरी के मध्य दूरी 1 मीटर, एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज का रेलवे यार्ड फुलेरा जयपुर में, लंबाई है 915.56 किलोमीटर। नैरो गेज, पटरी के मध्य दूरी 0.62 से 0.73 मीटर, लाइन केवल और केवल एक ही जिले में, धौलपुर में, लंबाई कितनी है, 86.76 किलोमीटर है। इसके बाद में आगे आ जाओ, फिर इंपॉर्टेंट बात देखो, धौलपुर में अगर आपसे पूछ ले कि रेल सेवा किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो साथियों धौलपुर में रेल सेवा राम सिंह द्वितीय के कार्यकाल में शुरू की गई थी। किसके कार्यकाल में, राम सिंह सेकंड, धौलपुर का शासक था राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड के कार्यकाल में धौलपुर में क्या की गई थी साथियों, रेल सेवा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ, जयपुर में रेल सेवा शासक माधो सिंह सेकंड के कार्यकाल में शुरू की गई थी। और अब आता है रेल बाबा। रेल बाबा तो थे जानो ही हो, रेल बाबा वही होते हैं जो रेलवे में निःशुल्क यात्रा करते हैं, बाकी सीट ही रिजर्वेशन हुआ टॉयलेट का करना है।
टॉयलेट के करना बांगी सीट रिजर्वेशन वह आराम बैठे बैठा रहे बे सूर्य अस्त बाबे मस्त भाई वह के रेल बाबा। रेल बाबा कहा जाता है साथियों किसे, किशन लाल सोनी को, और ये वही किशन लाल जी सोनी है जिन्हें बूंदी में रेल लाने का श्रेय दिया जाता है। राज्य के रेलवे सेवा से वंचित जिले हैं दो, एक तो प्रतापगढ़ और एक बांसवाड़ा। दो जिले रेलवे सेवा से वंचित है, और रेलवे सेवा से वंचित भारत का राज्य पूछे तो कौन सा है, सिक्किम। यहां नाथपा जाकरी पता नहीं इस प्रकार रेल मार्ग है वो निर्माणाधीन है सिक्किम में। तो राजस्थान के रेलवे सेवा से वंचित जिले कितने हैं, दो, एक तो प्रतापगढ़ और एक है बांसवाड़ा। साथियों बांसवाड़ा को तो रतलाम मार्ग से जोड़ा जाएगा, लेकिन प्रतापगढ़ बिल्कुल वंचित है, ठीक है ना। धौलपुर में रेल सेवा राम सिंह सेकंड, जयपुर में माधो सिंह सेकंड, और रेल बाबा किशन लाल सोनी, इन्हें बूंदी में रेल लाने का श्रेय दिया जाता है। राज्य में रेलवे सेवा से वंचित जिले कितने हैं, दो, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, जबकि भारत का रेलवे सेवा से वंचित राज्य कौन सा है, सिक्किम। यह देखो, अब एक बात सुनना साथियों, इस मैप को अपने हटाते हैं, नया मैप लेते हैं, उस पर आपको मैं बताऊंगा। चलिए साथियों, एक ट्रेन जो यहां से चलेगी यहां तक आएगी, और एक ट्रेन फिर यहां से चलेगी जो कहां तक जाएगी, वो आप मुझे बताना। ध्यानपूर्वक सुनना दोस्त। साथियों एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी जो यहां से चलती थी, यह है जोधपुर, यह है जोधपुर। एक रेलगाड़ी जो यहां जोधपुर से चलती थी यहां से, और यह रेलगाड़ी जोधपुर से चल करके और जाती थी कहां तक, यहां तक, यहां तक। जोधपुर से चलकर यहां तक जाने वाली ये थी एक रेलगाड़ी। ये क्या थी, रेलगाड़ी। और इस रेलगाड़ी का नाम था साथी लिंक एक्सप्रेस, लिंक एक्सप्रेस, ठीक है। रेलगाड़ी जो जोधपुर से चलकर मुन्नाबाव बाड़मेर तक जाती थी। अब साथी इस मुन्नाबाव बाड़मेर से शुरू होकर के और एक ट्रेन यहां तक जाती थी, और यहां पाकिस्तान में पड़ता है खोखरा पार, खोखरा पार पाकिस्तान में यहां पर पड़ता है खोखरा पार। और ये जो स्थान है ना, ये बाड़मेर में पड़ता है। यहां पर कौन सा स्थान है, यहां पर है मुन्नाबाव, और ये मुन्नाबाव कहां है, मुन्नाबाव है बाड़मेर में। तो अब ध्यानपूर्वक सुनना, जोधपुर से लेकर के और मुन्नाबाव बाड़मेर तक जाने वाली रेलगाड़ी थी लिंक एक्सप्रेस। मुन्नाबाव बाड़मेर से खोखरा पार पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन थी कौन सी, थार एक्सप्रेस। साथियों क्या हुआ कि 1965 से 71 के मध्य भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो 1965 से 71 के मध्य जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उस समय इस ट्रेन का जो ड्राइवर का मतलब है लोको पायलट, इस गाड़ी का लोको पायलट दुर्गा प्रसाद पालीवाल था। और इस दुर्गा प्रसाद पालीवाल ने सुरक्षित रूप से इस ट्रेन को खोखरा पार पाकिस्तान पहुंचा दिया, जिसे राष्ट्रपति वी गिरी के द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो देखो, जोधपुर से मुन्नाबाव बाड़मेर जाने वाली ट्रेन कौन सी है, लिंक एक्सप्रेस। और इस मुन्नाबाव रेलवे स्टेशन की एक कहानी और सुनो। यह है मुन्नाबाव रेलवे स्टेशन, मुन्नाबाव स्टेशन, मुन्नाबाव बाड़मेर। मुन्नाबाव स्टेशन पर शराब का ठेका है, ठीक है ना। किसका ठेका है, शराब की दुकान है, शराब का ठेका है। साथियों ये राजस्थान का एकमात्र रेलवे स्टेशन है जिस पर अधिकृत शराब की दुकान है। एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन कौन सा है, मुन्नाबाव बाड़मेर, जहां पर शराब का ठेका है दोस्तों। और राजस्थान का कोई रेलवे स्टेशन ऐसा नहीं है जिस पर शराब का ठेका। आपको पता ही है, कोई भी सरकारी, जैसे मान लो ऑफिस है, स्कूल है, हॉस्पिटल है या रेलवे स्टेशन है, उनसे लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही होती है शराब की दुकान। शराब की नहीं, जैसे स्मोकिंग की दुकान आपको रेलवे स्टेशन पर सिगरेट नहीं मिलेगी, बीड़ी गुटखा जर्दा कुछ नहीं मिलेगा। ये अगर आप इच्छा रखते हो ये सब कुछ खाने की, तो आपको बाहर से स्टॉक करके लेके जाना पड़ता है ना। हाँ, तो
ये बात भी आप ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि साथियों आपको पता ही है गवर्नमेंट बॉर्डरों पर ठेके देती है। भी पाकिस्तान में शराब बैन है तो लोग अठे मुन्ना बाप बाढ़ में रवे अठू बोतल ले जाए। और जो थे ये पाकिस्तान में जानो है तो अठू एक लीला डकालो पी गए और आगे पाकिस्तान में उड़ जाइयो। थाने कोई को नहीं अलावा बताओ, नहीं तो थाने के डर लगे लीला डकालो पिए बाद में बुढ़ापे में जवानी को एहसास होने लग जाए। सही है नहीं? तो ये आप ध्यान रखना, मुन्ना बाप बाड़मेर स्टेशन पर शराब का क्या है? ठेका है। समझ गए कहानी? ये सारी बात आगे लिखी है। देखो जोधपुर से मुन्ना बाप बाड़मेर जाने वाली रेलगाड़ी लिंक एक्सप्रेस, मुन्ना बाप बाड़मेर से खोखरा पार पाकिस्तान जाने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? थार एक्सप्रेस। ठीक है, और ये थार एक्सप्रेस 2005 के बाद क्या है? बंद है। साथियों 1965 से 71 के मध्य हुए भारत पाक युद्ध के समय थार एक्सप्रेस रेलगाड़ी को दुर्गा प्रसाद पालीवाल ने सुरक्षित रूप से पाकिस्तान पहुंचाया, जिसे राष्ट्रपति वीवी गिरी के द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया गया। मुन्ना बाप बाड़मेर एकमात्र राज्य का रेलवे स्टेशन है जिस पर शराब का ठेका है। आगे आ जाओ। भारतीय रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां है? पंचपदरा बाड़मेर में। साथियों एक बार ये प्रश्न आज तक, वैसे ये कई बार पूछ लिया कि भारतीय रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां है? पंचपदरा बाड़मेर में। अब वर्तमान में हो गया ये बालोतरा में। 2005 के बाद बंद है। अब एक बात सुनो साथियों, एक बार प्रश्न आरपीएससी ने पूछा कि राजस्थान में, ऐसा प्रश्न पूछा कि राज्य में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार या इससे तेज चलने वाली ट्रेनों का प्रशिक्षण कहां दिया जाता है? तो बहुत से साथी ऐसे थे जिनके होश उड़ गए कि अरे यार इतनी तकड़ी चलने वाली रेलगाड़ी को प्रशिक्षण कट्ठे दे है। तो आ लिखी पड़ी साथियों बात, आज ही कौन लिखान लग गया? मैं भी पहला ही लिखान लग रही हूं। तो भारतीय रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है पंचपदरा बालोतरा में। यहां पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज चलने वाली ट्रेनों का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है ना? हाँ, इसके बाद में नेक्स्ट देखो, अगर आपसे पूछ ले कि भारत में रेलवे जोन कितने हैं, तो साथियों भारत में जो रेलवे जोन है वो 18 है। और भारत में रेलवे मंडल कितने हैं? तो मंडल है 73। भारत में रेलवे जोन 18 और मंडल है 73। राजस्थान में रेलवे जोन 1 है और मंडल कितने हैं? 5। राजस्थान में रेलवे जोन 1 कौन सा है? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को की गई और इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में है। समझ गए? राजस्थान में रेलवे मंडल कितने हैं? 5। कौन कौन सा? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा। राजस्थान में रेलवे मंडलों का अध्ययन करते समय 2 संभागों को भूल जाना है, एक तो भरतपुर और एक है उदयपुर। बाकी ये सारे क्या है? संभाग है। जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, अजमेर संभाग और कोटा संभाग, ये पांचों जो संभाग है ये रेलवे मंडल है। लेकिन 2 संभाग है, भरतपुर और उदयपुर रेलवे मंडल है नहीं है। तो राजस्थान में रेलवे जोन 1 कौन सा? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को, मुख्यालय कहां है? जयपुर में। और राजस्थान में रेलवे मंडल कितने हैं? 5। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा। अब आगे एक इंपॉर्टेंट बात और सुनो साथियों, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अधीन मंडल, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अधीन राजस्थान के 4 मंडल है। कौन कौन से? जयपुर, बीकानेर, अजमेर और जोधपुर। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अधीन मंडल कितने हैं? 4। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अधीन 4 मंडल कौन कौन से हैं? जयपुर, बीकानेर, अजमेर और जोधपुर। इसके बाद में फिर देखना साथियों, राज्य का कोटा मंडल पश्चिमी मध्य रेलवे जोन के अधीन है और इस पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो है जबलपुर, मध्य प्रदेश में। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 को की गई थी। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि राज्य का, राजस्थान का कौन सा ऐसा मंडल है जो उत्तर पश्चिमी मध्य रेलवे जो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अधीन नहीं है? तो कौन सा? कोटा। कोटा मंडल किसके अधीन है? पश्चिमी मध्य रेलवे जोन के अधीन है और इसका मुख्यालय जबलपुर है, मध्य प्रदेश में। साथियों अब देखो, सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। और सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? मेट्रो रेलवे जोन कोलकाता। तो सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तर पश्चिमी, सबसे छोटा कौन सा है? मेट्रो रेलवे जोन कोलकाता। फिर आ जाओ,
अब कुछ फैक्ट्स है वो आप याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, या इसे बोलते हैं रेलवे ट्रेनिंग स्कूल, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र या रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां है? उदयपुर में, स्थापना 1965 में की गई। नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम कहां है? झुंझुनू में, इसकी स्थापना 21 फरवरी 2019 को की गई और उसका उद्देश्य क्या है? रेलवे की सही जानकारी रखना। देश का पहला रेलवे ट्रायल ट्रैक बनाया गया था सांबर जयपुर में, लंबाई है 25 किलोमीटर। तो देश का पहला रेलवे ट्रायल ट्रैक कहां है? सांबर जयपुर, लंबाई 25 किलोमीटर। महिला संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? गांधीनगर रेलवे स्टेशन, ये कहां है? जयपुर में। भारत की प्रथम रेल बस सेवा कौन सी है? इजरा। रेल बस का मतलब जानते हो क्या क्या होता है? रेल बस यानी मान लो आ रेलगाड़ी है, इंगे पीछे बस ने टोचन कर दी तो रेल बस बन गई के। रेल बस का मतलब क्या है? रेल किसे बोलते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था, रेल बोलते हैं पटरी को। और बस का मतलब क्या होता है? यानी रेल पटरी पर चलने वाली बस की तरह एक सिंगल डिब्बा होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं रेल बस। समझ गए? रेल बस का मतलब रेल पटरी पर चलने वाली बस, बस की तरह एक सिंगल डिब्बा होता है जो पटरी पर चलता है, जैसे रेलगाड़ी चलती है, रेल पर चलने वाली गाड़ी है वैसी, इसे बोलते हैं रेल बस। तो भारत की प्रथम रेल बस सेवा कौन सी है? इजरा, ठीक है, इजरा। अब देखो सुनो, राजस्थान में सर्वप्रथम रेल बस सेवा का जो शुरुआत हुआ था वो मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के मध्य 1994 में। तो राजस्थान में रेल बस, भारत की प्रथम रेल बस सेवा कौन सी है? इजरा। राजस्थान में सर्वप्रथम रेल बस सेवा शुरू हुई थी मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के मध्य और 1994 में। इसके बाद में देखो सुनो, भवानी मंडी रेलवे स्टेशन आधा राजस्थान में और आधा कहां है? मध्य प्रदेश में है। सौर ऊर्जा चालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? गांधीनगर। इसके बाद में देखो, वंदे भारत ट्रेन जो अजमेर, दिल्ली और जयपुर के मध्य चलती है साथियों, 12 अप्रैल 2023 में यह शुरू की गई थी। राज्य का सबसे लंबा रेलवे पुल गुड्डा से रिंगस के मध्य 8.5 किलोमीटर बना है और यह गुड्डा से रिंगस पड़ता कहां है? सीकर में। अब एक बात यहां पर मैं लिख देता हूं साथियों, इसके आगे की देखो सुनो। एक बात तो आप यह याद रखना दोस्तों, यहां मैं लिखता हूं, हां, मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन, मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन ये कहां है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बाड़मेर। मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन बाड़मेर। और याद रखना साथियों, इसका नया नाम इसका नया नाम क्या है? तो आपका उत्तर होगा महेश नगर हॉल्ट। महेश नगर है हॉल्ट, इसका नया नाम है महेश नगर है हॉल्ट। कौन सा? मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन, इसका नया नाम क्या है? महेश नगर है हॉल्ट। इसके बाद में फिर आ जाओ, 2-4 बातें और पढ़ते हैं। कौन सा रेलवे स्टेशन, उसकी क्या विशेषता है? चलो भाई, अब देखो सुनो, चलिएगा। इसके बाद में आगे लिखता हूं, भवानी मंडी एक रेलवे स्टेशन आपने नाम सुना होगा। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन, भवानी मंडी रेलवे स्टेशन झालावाड़। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है कहां पर? झालावाड़ में। इसकी विशेषता है साथियों, आधा राजस्थान में, आधा राजस्थान, आधा मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन कहां पर पड़ता है? झालावाड़ में, जो आधा राजस्थान में है और आधा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये रेलवे से संबंधित साथियों, रेल परिवहन से संबंधित बेसिक बातें इतनी थी जो मैंने आपको बता दी। इसके बाद में अब अपने कल के सेशन में कल के सेशन में अपने वायु परिवहन और सड़क परिवहन की बेसिक बातें पढ़ेंगे
और परसों अपने साथियों इसी टॉपिक का ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा, झील पढ़ेंगे, उसके बाद में राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट है। तो यहां तक की सारी बातें आप सभी साथियों के समझ में आई होगी, एक बार आप मुझे बता दें, फिर मैं कुछ सेशन को, आज के सेशन को यहीं पर अपने एंड करेंगे। वेरी गुड। ओके साथियों, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।